पिछली वीडियोस में हमने बात की थी इंडिया का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। बट उस वीडियो में बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स भी दिया, बट क्या रियलिटी में इंडिया डेवलप कर रहा है? अभी के टाइम पे बात करें, यदि आप दिल्ली में रह रहे हो या दिल्ली छोड़ो यार, इंडिया में कहीं पे भी रह रहे हो, यदि आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हो ना, तो पर डे आप एटलीस्ट 2 सिगरेट तो पी ही रहे हो। गोवा, वहाँ का भी आज के टाइम में एयर क्वालिटी इतनी गंदी है कि आप यदि वहाँ पे हवा ले रहे हो, मतलब आप डेली 2 सिगरेट पी रहे हो। एंड आज की डेट में कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है स्मोकिंग। एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स एवरीवन हु इज ब्रीथिंग। एंड जब घर बैठे साफ हवा भी नहीं ले पा रहे हो, तो किस बात का इंडिया ग्रो हो रहा है? आज के डेट में सब बात कर रहे हैं जीडीपी इतना ग्रोथ हो रहा है, मैंने भी करी थी। बट भाई जीडीपी बढ़ा के क्या करेंगे जब आदमी जिंदा ही नहीं होगा? आज के टाइम पे आप गूगल पे जाके सर्च करना, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कैंसर। और कैंसर होता कैसे? स्मोकिंग से। और सिर्फ इससे स्मोकिंग नहीं होती है, आजकल एयर क्वालिटी इतनी गंदी हो चुकी है कि यदि आप दिल्ली के अंदर हो तो पर डे आप 40 सिगरेट पी रहे हो, इस लेवल का एयर क्वालिटी बन चुका है। तो सोच लो आपको क्या मिलने वाला है। तो सिर्फ इंडिया को ग्रो हो रहा है, नंबर्स नहीं देखने, हमें रियलिटी देखनी है। जहाँ देखो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन को सही से ढका हुआ नहीं है ग्रीन कपड़े से, ताकि बाहर धूल ना जाए। वो धूल भी कहीं कहीं हवा में मिलती है, वो भी पोल्यूशन का कारण बनता है। तो सारी चीज़ें बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजंस है, एंड सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन ये देख के ऐसा लग रहा है ना कि मतलब सांसें फूलती है, और सांस में बिल्कुल अजीब सा लगता है कि हाँ मैं कहीं धुएं में तो नहीं गया, कचरा जला के रखा वैसे उस तरह का, और आंखों में जलन सा होता है। इस तरह से बहुत मतलब मैंने इससे पहले पोल्यूशन इतना पोल्यूशन कहीं भी नहीं देखा। India's national capital, New Delhi, continued to choke under air pollution as air quality remained in the very poor category. Several areas in New Delhi were covered under a thick layer of smog, offering no respite from the toxic air. According to data from the Pollution Control Board, the Air Quality Index (AQI) in New Delhi stood at 366 on Sunday, as against 412 on Saturday, pushing the air quality from the severe into the very poor category. Breathing difficulties, asthma, COPD, emphysema, lung cancer, interstitial lung disease, tuberculosis, allergies. These are all whole range of chest diseases which occur with much higher frequency in people who are exposed to. सबसे पहले बात करते हैं पोल्यूशन के रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा पोल्यूशन का रीजन है वो है जो धान वगैरह बच जाते हैं खेतों में, उसको जलाना। बट यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो वो तो बहुत कम हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो ये क्या है, रियल नहीं है, मैंने भी बहुत सारा रिसर्च करके पता किया है। तो जो फार्मर्स हैं उनको पता चल गया कि जो सैटेलाइट है ना, वो 2 बजे तक ही कैप्चर करता है, उसके बाद कैप्चर नहीं करता है, जो हमारा नासा का सैटेलाइट है। तो फार्मर्स को ये पता चल गया था, वो जलाते तो हैं बट 2 बजे के बाद जलाते हैं, जिससे सैटेलाइट को पता ही नहीं चला और उन्होंने जला भी दिया। आज की डेट में हम बात करें तो 25 से 30% जो पोल्यूशन का मेन रीजन है ना, वही खेत में लगी हुई आग है। दूसरा है हमारा गाड़ियों के निकलने वाला धुआं। आज की डेट में बात करें तो लोग बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज कर लो। भाई कैसे यूज कर लोगे? उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे? कोल से। दिल्ली के आसपास बात करो तो 300 से ज़्यादा ऐसे स्टेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। और जब कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो पोल्यूशन हो रहा है ना। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें आप यूज भी कर रहे हो तो क्या फ़ायदा? आपको जाना पड़ेगा सोलर एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे, और वो जाओगे 2070 तक अकॉर्डिंग टू आवर रिसेंट गवर्नमेंट। तो 2070 तक आप जिंदा बचोगे तब तो जाओगे ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और गाड़ियों का जो मेन यहाँ पे पोल्यूशन होता है उसका भी बहुत सारे रीजंस है। गवर्नमेंट बोलती है हमेशा मेंटेन रखो गाड़ियों को, उसमें भी सबसे रीजन हम लोगों का भी गलती है। हम लोग क्या करते हैं, पैसे नहीं होते भाई कार ले ले, बाइक ले ले, उसको मेंटेन करने का पैसा नहीं है बट खरीदना है। उनको अपनी हेल्थ नहीं चाहिए, उनको चाहिए स्टेटस, एंड उसके चक्कर में लेके बैठे रहते हैं और फिर बाद में बोलते हैं एयर पोल्यूशन ही ये है। एंड यहाँ पर सिर्फ हमारी नहीं, हमारी गवर्नमेंट की भी गलती है। उनको हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो चीज़ें हैं, जैसे मेट्रो बनाया है, बसेज बनाया है, बट उसमें क्या है भाई, फ्री में क्यों दे रहे हो? इनको फ्री दे दो, इनके लिए स्पेशल सीट दे दो, ये कर दो वो कर दो। हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक बेटर प्लेस चाहिए जहाँ पे हम लोग रह सके खुश से होकर। ऐसा नहीं कि एक बंदा फ्री में दे रहा है दूसरे से लिया जा रहा है। जैसे हम बात करें टैक्सेस की, तो एक बंदा जो टैक्स दे रहा है, दूसरी तरफ दूसरा बंदा जो टैक्स नहीं दे रहा, सिर्फ यूज कर रहा है चीज़ों को।
तो ये बहुत गलत चीज़ है ना। आज की डेट में हम लोग बात करें तो एयर पोल्यूशन में व्हील्स हो गया, जो हो गए जलाने के हो गया। नंबर 3 है हमारे जो फैक्ट्रीज है, वहाँ से जो कूड़े करकट निकलते हैं, जो हवा निकलती है वो, और उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी चिमनीज होती है वहाँ पे आप प्यूरीफायर लगा सकते हो जो कि 90 to 95% डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सोच लो कितनी सारी चीज़ हो सकती है। इवन गवर्नमेंट ने बहुत बार बोला है करने को, बट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन से नहीं लिए जाते हैं। इंडिया में देखो लॉ तो बहुत बनते हैं, रूल्स तो बहुत बनते हैं, बट बनते किस लिए? ब्रेक होने के लिए। आज बना कल ही ब्रेक होगा। जिसके पास पैसा है उसको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि पता है ना यदि अप्लाई नहीं भी हुआ तो किसके साथ क्या होने वाला है, होगा तो हमारे साथ। और हम लोग क्या है भाई, हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में चाहिए, भाई हमको पानी फ्री में चाहिए, हमको ट्रेवल फ्री में चाहिए, हमको ये फ्री में चाहिए। जो फ्री में देगा उसको वोट देंगे, जाति के आधार पर वोट देंगे, ये वो अंध फंद। बट वो ये नहीं देखते कि यार रहने लायक जगह तो बचे। आप टैक्स दे रहे हो, घर बना रहे हो, कितने करोड़ों रुपए लगते हैं घर को बनाने में। अब उतना बनवाने के बाद भी आपको वहाँ पे हवा भी जो मिल रहा है वो भी सही नहीं है। वो छोड़ो, ये तो हम लोग बात कर लिए हैं कि पोल्यूशन किस किस तरीके से होता है। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सोल्यूशंस के ऊपर। पहले हम बात करते हैं बीजिंग और स्विट्जरलैंड की। बीजिंग में हम बात करें तो पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, एंड वहाँ के पोल्यूशन का मेन रीजन वही चिमनी से निकलता हुआ धुआं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो लोग यूज़ करते थे कोल, उससे निकला हुआ पोल्यूशन होता था। तो उन्होंने क्या करा, बंद तो नहीं करा, बंद तो कर ही नहीं सकते डायरेक्टली। उन्होंने क्या करा, थोड़ा दूर कर दिया सिटीज़ से, वैसी जगह चले गए जहाँ पे कम लोग रहते हैं ताकि बाकी ज़्यादा लोगों को इफेक्ट ना हो। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते। 300 मैंने बोला दिल्ली के आसपास है, तो उनको मैं बंद करने नहीं बोल रहा, जो प्रिकॉशंस हैं वो तो लिए जा सकते हैं ना। चिमनीज हैं जो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, उनको मेंटेन किया जाए, वहाँ पे प्यूरीफायर्स लगाए जाए, क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर्स बोल रहे हैं एयर प्यूरीफायर लगा लो। भाई हर बंदा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। इवन इंडिया में बात करें तो आपको वाटर प्यूरीफायर लगाना पड़ता है, जबकि बाहर कंट्रीज में जाओगे तो बहुत सारे लोग कहीं पे पानी भरा आप पी सकते हो, शुद्ध पानी होता है। इंडिया में क्यों नहीं है? जबकि हमारा फंडामेंटल राइट है। हम टैक्स क्यों दे रहे हैं गवर्नमेंट को? ताकि वो उस टैक्स के पैसे से हमें सर्विस दे सके अच्छी क्वालिटी वाली। बट हमें हवा ही नहीं मिल रही तो सर्विस की क्वालिटी की क्या बात करें? बट इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गवर्नमेंट ज़्यादा हमारी गलती है। हम लोग सिर्फ ये देख के दे देते भाई फ्री दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, तो सिर्फ ये सब चीज़ को देख के मत बोलो। इवन आज की जो पॉलिटिशियंस हैं, सारे पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, कोई भी इन मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहा। उनको बस ये वो करना। आपको पता है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? आप लोग कमेंट में बता देना, आप लोग जो समझ गए होगे। बाकी नहीं समझे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझो कि एयर पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता चला गया तो इंडिया एक ऐसा प्लेस बन जाएगा जहाँ पर बाहर के कंट्री से ही प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज हवा यार ये रुका वो थोड़ी रहेगा। हवा यहाँ पे है, अगला दिन यहाँ होगा, अगला दिन कहीं और होगा, अगला दिन यूएसए में भी जाएगा, अगला दिन वो जापान में भी जाएगा। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड को हम लोग खतरा दे रहे हैं। जब सारी कंट्रीज को इंडिया से नुकसान होगा तो वहाँ पे सेंसस लगाती जाएगी, एंड जो हम लोग ग्रोथ का ऐसे देख रहे हैं ना वो डायरेक्टली ऐसे हुआ और इंडिया का पूरी तरह से बदनाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी चांस है हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लें। और मैं गवर्नमेंट को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। बीजिंग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, पॉल्यूशन मैनेजमेंट को लेकर, वो सीख सकती है। बट उसको छोड़ आज हम लोग एज ए यूज़र बात करते हैं, एज एन ऑडियंस बात करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें। पहली चीज़, हम लोग जब भी नॉर्मली यूज़ नहीं करें इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके ट्राई करें, क्योंकि जो यूज़ हो रहा है हम वहीं से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए ज़्यादा कोल यूज़ होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा। नंबर सेकंड, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो ट्राई करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। इससे क्या होगा, आप एक गाड़ी कम चलाओगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 1000 लोग गाड़ी कम चलाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, एक तो जाम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जल्दी आप पहुँचोगे भी, और एयर पोल्यूशन भी कम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी आप लोग से मेरा क्वेश्चन है, फ्रीवी के चक्कर में वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और एयर पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता गया तो क्या आप इंडिया में रह पाओगे? अभी इंडिया में आप यदि दिल्ली में हो तो 40-50 सिगरेट, गोवा में हो तब भी 2-3 सिगरेट पी रहे हो बिना पिए, तो आपका कैंसर होने के चांस कितने बढ़ रहे हैं? और थोड़ा गूगल कर लेना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।